तो देख सकते हैं अभी हम सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस के पास जो है खड़े हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे जो है इंटक के एटक के महासचिव हैं। और देख सकते थे सामान्य कार्य के चलते सामान्य वेतन नहीं दिया जा रहा मजदूरों का। यहाँ पे दरभंगा हाउस पास हम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो वेतन नहीं दिया जा रहा है उस पर क्या समस्या है और जानेंगे कि इन लोगों का समस्या अगर वार्ता पूरा नहीं होता है तो ये लोग आगे क्या कदम उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भारी जुल्म हो रहा है, महीना महीना वेतन नहीं भुगतान किया जा रहा है सारे मजदूरों को। कई महीने का बकाया हो गया, गरीब कहाँ से खाएंगे? और जो मजदूरी मांगते हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। कैसे चलेगा हमारा जो है ये? ऊपर से महंगाई रोज बर रोज बढ़ती जा रही है, सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है। चावल दाल जब किसान के घर में रहता है अनाज तो सस्ता होता है, लेकिन जब वो बाहर निकल जाता है, बाजार में पहुंच जाता है तो वो महंगा हो जाता है। जब हम उस चावल खरीदने जाते हैं तो जो 10 रुपया चावल हमसे लिया गया था वो 20 रुपये में हमको खरीदना पड़ता है। ये स्थिति हो रही है। इसके खिलाफ पूरे देशव्यापी लड़ाई करने की जरूरत है। हम दरभंगा हाउस में जमा हुए हैं, इनके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बड़ा खबर अभी पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर इन्हीं सवालों पर 14 तारीख को हिंदुस्तान का सारा उद्योग धंधा एक दिन के हड़ताल पर रहेगा। सीसीएल जो है करोड़ों अरबों रुपया कमा रही है और यहाँ का कोयला से एक तरह से दूसरा राज्य जो है जगमगाता है। आज भी हम लोग गरीब बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि गरीब जो है दूसरे राज्य में भी गरीबों की यही हालत है, चाहे वो गरीब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजदूर है। सभी जगह यही हालत है और कोयले का लूट है। कोयला जो रैयतों के द्वारा जो जमीन दिया जा रहा है उसके बाद कोयला निकाला जाता है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में रैयतों को कोयला उद्योग, हालांकि इस मामले में मेरी राय थोड़ी दूसरी है। कोयला उद्योग देश का पहला और अकेला उद्योग है जो रैयतों की जमीन के बदले मुआवजा भी देता है और नौकरी भी देता है। दूसरे किसी उद्योग में ऐसी हालत नहीं है। बावजूद उसके जुल्म हो रहा है। रैयतों को जो उचित हिस्सा मिलना चाहिए, अब तो हम मांग करेंगे कि रैयतों को कोयला में हिस्सेदारी देना चाहिए, कोयले में हिस्सेदारी दीजिए। रैयतों को ऐसा कब तक ठगा जाएगा सीसीएल के द्वारा? सीसीएल के द्वारा तो लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और रैयतों को भी लड़ना होगा। और यहाँ पे आप लोग जो है सीएमडी सर से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? सीएमडी सर को 6 बार चिट्ठी दिया गया। अरे वो लोग लाखों रुपया कमाते हैं, उनको क्या मजदूरों के विषय में चिंता होगा? अरबों रुपए का मालिक होते हैं वो लोग। मजदूर काम नहीं करेगा, मजदूर से ही तो देश चल रहा है हमारा। मजदूर पे ध्यान नहीं देगा तो कैसे चलेगा? मजदूर से देश, आप समझिए मोदी का जमाना है और मजदूरों को पीटने का लाइसेंस मिल गया सारे मालिकों को। अब तो कानून में परिवर्तन किया जा रहा है, जो मजदूर आवाज उठाएगा उसको जेल में 10 साल का सजा होगा। अब देखा, जो गाड़ी चलाने वाला मजदूर है, ट्रक ड्राइवर, धक्का मारेगा तो 10 साल का सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना कानून बन गया है। कानून अभी तो उसको लागू नहीं किया गया है। कौन बोलता है कानून नहीं? बेवकूफ बनाता है। अरे बेवकूफ बनाता है। जिस कानून पर राष्ट्रपति का दस्तखत हो गया है, जब तक दोबारा खारिज नहीं होता है वो लागू है। अगर उस पर कोई केस कर दिया तो आप समझ लीजिए कि कोई नहीं कह सकता है कि लागू नहीं हुआ है। सरकार तो और भी हम लोग बातचीत करेंगे। अरे झूठ बोलती है सरकार। सरकार तो किसानों को भी बोली थी, किसानों को बोली थी एमएसपी देंगे। सरकार ने कहा 2022 तक सारे लोगों का अपना घर होगा, है। सरकार ने कहा था गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, है। सरकार ने कहा था हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, है। सरकार झूठी सरकार है। अगर जो है आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहिएगा? अगर बातचीत नहीं होता है तो? बातचीत नहीं होता है तो देखते हैं हम लोग। आज तो 1 दिन का धरना है, उनको दिया है, उनके लोग आए हैं, मेमोरेंडम ले गए हैं, लेकिन हम जानते हैं वो हमारे पक्ष में फैसला नहीं देगा। कोर्ट भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं दे रहा है। जब तक जिंदा हैं लड़ेंगे और लड़ना ही हमारी नियति है और हमको जो कुछ मिलेगा हमारी लड़ाई से मिलेगा, किसी के रहमो करम से नहीं मिलेगा। झारखंड सरकार क्या कर रही है इस विषय में? झारखंड सरकार का यह मुद्दा नहीं है, लेकिन तमाम सरकारों की हालत एक जैसी है। तमाम सरकारों की हालत एक जैसी है।
अपना परिचय थोड़ा दे दीजिएगा। अशोक यादव, महामंत्री AITUC झारखंड। तो देख सकते थे अशोक यादव जी थे और हम आपको रांची दरभंगा हाउस जो है वहां से लाइव दिखला रहे थे और इनसे हम बातचीत किए और जानना चाहें कि मजदूरों का जो धरना प्रदर्शन है वो किस प्रकार है और आगे जो है बातचीत नहीं होगा तो ये लोग का कहना है कि ये लोग अनिश्चित धरना में जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।